Hello friends, again welcome back on my YouTube channel रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज मैं एक पोम को कवर करने जा रही हूँ जिसको W.B. येट्स ने लिखा था एंड पोम का टाइटल है द वाइल्ड ओल्ड विग्ड मैन। और इस पोम में जो है मोस्टली 7 स्टैंजर्स हैं। इस पोएम में बेसिकली 7 स्टैंजर्स हैं और 9 लाइन्स हैं हर स्टैंजर में, यानी कि 63 लाइन्स की ये पूरी पोएम है। 7 स्टैंजर्स है इसमें, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं पोम को शुरू करने से पहले उसके पोइट के बारे में बताती हूँ, तो आपको पता ही चल गया कि इस पोम के जो पोइट हैं वो कौन है। W.B. येट्स ने इस पोम को लिखा है और विलियम बटलर येट्स वॉज एन आयरिश पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड राइटर, ठीक है। वो क्या थे? एक आयरिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और राइटर थे। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जून 1865 को डबलिन आयरलैंड में, ठीक है। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1923। Yeats published over 30 poetry collections during his lifetime. In the 1880s, he published works such as Songs of the Fairies. ठीक है, कौन सा वर्क उन्होंने पब्लिश किया था? सॉन्ग्स ऑफ द फेयरीज में उन्होंने, इनकी कलेक्शन थी उसमें पब्लिश किया था इन्होंने। और इनकी डेथ जो हो जाती है वो 28 जनवरी 1939 को फ्रांस में होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पोम को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। मैं पढ़ रही हूँ, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। Because I am mad about women, I am mad about the hills, said the wild old wicked man who travels where God wills, not to die on the straw at home, those hands to close the eyes. That is all I ask, my dear, from the old man in the skies, daybreak and candle end. मैं आपको सबसे पहले इस पोएम की स्टैंजा को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पोएम है, इस पोएम का क्या मतलब है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा द वाइल्ड ओल्ड विग्ड मैन। विग्ड मैन क्या होता है? वाइल्ड तो मीन्स हो गया जंगली। विग्ड क्या होता है? विग्ड मीन्स होता है दुष्ट टाइप का, मतलब बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। एक पागल बूढ़े आदमी की या बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि दुष्ट आदमी की यहाँ पर बात हो रही है। अब उसको दुष्ट क्यों बोला है यह आपको पोम के ज़रिए पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसको दुष्ट इसलिए बोला है, विग्ड ओल्ड मैन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, मीन्स ये बूढ़ा भी हो चुका है, ठीक है। इसकी एज हो चुकी है और ये अभी भी सेक्सुअल प्लेजर्स की जो है डिज़ायर रखता है। इसीलिए इसको जो है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एक लस्टफुल मैन है, लस्टफुल ओल्ड मैन। तो ये पोएम इसी के बारे में बताते हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स की डिज़ायर रखता है। अब जैसे मैंने आपको स्टैंजा पढ़ के बताया है, तो इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है। देखो पहली लाइन देखते हैं इसकी। बिकॉज आई एम मैड अबाउट वीमेन। यह पोएम एक ओल्ड विग्ड मैन के बारे में, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब विग्ड का मतलब भी आपको पता ही चल गया कि क्या है। अब वो क्या कह रहा है? बिकॉज आई एम मैड अबाउट वुमेन, क्योंकि मैं पागल हूँ किसी औरत के लिए, ठीक है। आगे बोलते हैं आई एम मैड अबाउट द हिल्स, यानी मैं पागल हूँ पहाड़ियों के लिए। सैड द वाइल्ड ओल्ड विग्ड मैन, ये सारी बातें किसने कही? क्या कहा इसने? ये सारी बातें कही है ओल्ड मैन ने, यानी कि मीन्स ओल्ड विग्ड मैन ये बोल रहा है कि आई एम मैड अबाउट वीमेन, आई एम मैड अबाउट द हिल्स, सैड दैट वाइल्ड ओल्ड विग्ड मैन। ये सब किसने कहा? वाइल्ड ओल्ड विग्ड मैन ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं? हु ट्रैवल्स वेयर गॉड विल्स, यानी जो गॉड की इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं नोट टू डाई ऑन द स्ट्रो एट होम, मीन्स ओल्ड मैन कहता है कि मैं घर पर नहीं मरना चाहता। आगे बोलता है दोज हैंड्स टू क्लोज द आइज,
मीन्स अब वो बोल रहा है कि उसे किसी वुमेन का हैंड चाहिए, किसी औरत का, किसी लेडी का हाथ चाहिए जो मरते टाइम उसकी आंखों को बंद करे। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जब ये ओल्ड विग्ड मैन मरे तो उसकी आंखें किसी वुमेन के हाथ के द्वारा बंद की जाए। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, दोज हैंड्स टू क्लोज द आइज। ये दोनों लाइनें रिलेटेड हैं। नॉट टू डाई ऑन द स्ट्रो एट होम, मैं अपने घर पर नहीं मरना चाहता हूँ। दोज हैंड्स टू क्लोज द आइज, मुझे किसी विमेन का हाथ चाहिए जो अपने हाथों से मेरी आंखों को मरते टाइम बंद करे। आगे बोलते हैं, दैट इज़ ऑल आई आस्क माई डियर। माई डियर किसको बोल रहे हैं? लेडी की बात हो रही है, जिस वुमेन की वो बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। क्या कहा है? यही सब मैंने पूछा मेरे प्रिय। किससे पूछा? आप बताएंगे। फ्रॉम इन द ओल्ड मैन इन द स्काई, यानी किससे पूछा? ओल्ड मैन इन द स्काई मीन्स गॉड से पूछा। एंड देन ही सेज डे ब्रेक एंड कैंडल एंड। डे ब्रेक मीन्स यहाँ पर मतलब होता है मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, यानी कि सवेरा हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है। एंड कैंडल एंड मीन्स रात जो है ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है, यानी सुबह हो चुकी है, मोमबत्ती बुझ गई है। समझ आया आपको फ्रेंड्स इस स्टैंजा में क्या बताया है? मैं एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ उसको। इसमें इन्होंने कहा है कि मैं, वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है वुमेन के प्रति, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि लस्टफुल पोएम है, तो उसमें यही बात कर रहा है वो ओल्ड विग्ड मैन। कहते हैं कि मैं पागल हूँ किसी औरत के लिए, मैं पागल हूँ पहाड़ियों के लिए। ये सारी बातें किसने कही? ओल्ड विग्ड मैन ने। हु ट्रैवल्स वेयर गॉड विल्स, वे मतलब ट्रैवल करता है जहाँ भगवान की इच्छा होती है वहाँ जाता है, घूमता है। अब वो कहता है कि मैं अपने घर पर नहीं मरना चाहता, ठीक है, मैं मरना घर पर, अपने घर पर नहीं मरना चाहता। मुझे एक ऐसी वुमेन चाहिए जो अपने हाथों से मरते टाइम मेरी आंखों को बंद करे। फिर ये सारा कुछ वो किससे पूछ रहा है? दैट इज़ ऑल आई आस्क माई डियर। इसका मतलब है कि वो सब किससे पूछ रहा है? गॉड से पूछ रहा है, ठीक है। और डे ब्रेक एंड कैंडल एंड मीन्स सुबह हो जाती है और कैंडल मॉर्निंग की मोमबत्ती बुझ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। काइंड और ऑल योर वर्ड्स माई डियर। माई डियर मैंने आपको बताया उसी लेडी की बात हो रही है। काइंड ऑल योर वर्ड्स, यानी तुम्हारे सारे शब्द बहुत अच्छे हैं मेरे प्रिय। माई डियर मीन्स इन दिस स्टेंजा द ओल्ड मैन इज प्रेजिंग द लेडी एंड टेल्स हर नॉट रिफ्यूज हिम, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है डू नॉट द रेस्ट विद होल्ड। मीन्स इस लाइन का क्या मतलब है? यानी तुम सब मुझे, मतलब तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो। उसके बाद बोलते हैं हु कैन नो द ईयर माई डियर्स व्हेन एन ओल्ड मैन्स ब्लड ग्रो कोल्ड। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, यानी कौन है जो जानता है कितने साल, माई डियर, व्हेन एन ओल्ड मैन्स ब्लड ग्रो कोल्ड, यानी कितने साल इस बूढ़े आदमी के लिए शरीर का खून कब ठंडा पड़ जाए, ये कौन जानता है? ये कह रहे हैं कि भाई ये कौन जानता है। ये दोनों लाइनें इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। हु कैन नो द ईयर माई डियर्स व्हेन एन ओल्ड मैन्स ब्लड ग्रो कोल्ड मीन्स ये कौन है, ये कौन जान सकता है ये माई डियर मेरी प्रिय। व्हेन एन ओल्ड मैन्स ब्लड ग्रो कोल्ड, ब्लड ग्रो कोल्ड मीन्स क्या होता है? खून शरीर का कब ठंडा पड़ जाता है। आई थिंक एज यू ऑल नो वेरी वेल, खून ठंडा कब पड़ता है? जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डेथ की बात कर रहा है वो, ठीक है। जो ओल्ड विग्ड मैन है वो कह रहा है कि कौन जानता है, कौन जानता है मेरी माई डियर, मेरा शरीर जो है कब ठंडा पड़ जाए, मीन्स मेरी डेथ कब हो जाए। आई हैव व्हाट नो यंग मैन कैन हैव। क्या बोल रहा है? इस लाइन का मतलब यह है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो किसी यंग मैन के पास भी नहीं है। Because he loved too much. Because he loves too much. क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। Words I have that can pierce the heart. यानी मेरे पास ऐसे शब्द भी हैं जो तुम्हारे हृदय में, यानी कि तुम्हारे दिल में ज़बरदस्ती से प्रवेश कर सकते हैं।
मीन्स तुम्हारे दिल को मोहित कर सकते हैं, तुम्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं मेरी तरफ। या यहाँ पियर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती से प्रवेश करना, ठीक है। आगे बोलते हैं बट व्हाट कैन ही डू बट टच। यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया गया है दोस्तों? यंग मैन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। कह रहा है यानी यंग मैन सिर्फ तुम्हें टच कर सकता है, लेकिन तुम्हारे हृदय को क्या नहीं कर सकता? पियर्स नहीं कर सकता, मीन्स मोहित नहीं कर सकता, या फिर हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तुम्हारे दिल में प्रवेश नहीं कर सकता। डे ब्रेक एंड कैंडल एंड, यानी कि मॉर्निंग हो जाती है और मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। डे ब्रेक मीन्स होता है मॉर्निंग का टाइम, उसकी बात हो रही है, सूर्योदय हो जाता है। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Then said she to that wild old wicked man, his stout stick under his hand, love to give or to withhold is not at my command. I gave it all to an older man, that old man in the skies, hand that are busy with his beads, can never close those eyes, day break and candle end. Then said she to that wild old wicked man, यानी इस स्टैंजा में जो है लेडी बोलती है, उस लेडी की बात हो रही है जिससे ये ओल्ड विक्ड मैन बात कर रहा है ना, तो अब वो लेडी का जवाब आता है। वो क्या कहती है, ध्यान से सुनना। इस स्टैंजा में उस लेडी की बात हो रही है, ठीक है। कहती है दैन सैड शी टू दैट वाइल्ड विक्ड मैन, दैन सैड शी यानी कि फिर, सैड, सैड मतलब कहा, शी मतलब किसने, शी किसके लिए यूज़ किया गया है? उसी लेडी के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि उस लेडी ने कहा, किससे कहा? द वाइल्ड ओल्ड विक्ड मैन से। हिज स्टाउट स्टिक्स अंडर हिज हैंड, क्या बोल रहे हैं? हिज स्टाउट स्टिक अंडर हिज हैंड, यानी कि जो तुम्हारी स्टाउट स्टिक है ना, स्टाउट स्टिक मीन्स क्या होता है? जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं पिक्चर में, ये पिक्चर में देखिए, ये होती है स्टाउट स्टिक, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अपने साथ कैरी करके रखते हैं ना, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो वही स्टाउट स्टिक की बात कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारी जो स्टाउट स्टिक है ना वो गॉड के हाथ में है। वो गॉड के हाथ में है। स्टाउट स्टिक्स मीन्स जो कठोर सी छड़ी होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यानी कि वो जो है, वो जो छड़ी है, जो स्टाउट स्टिक है ना तुम्हारी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो गॉड के हाथ में है। लव टू गिव और टू विदहोल्ड, विदहोल्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना, किसी चीज़ की इजाज़त देना, मीन्स स्वीकृति। एक तो स्वीकृति, तो मतलब स्वीकृति, यहाँ विदहोल्ड का मतलब है स्वीकृति ना देना, ठीक है, मतलब इजाज़त ना देना। यानी तुम्हें प्यार देना है, यानी लव टू गिव और टू विदहोल्ड इज़ नॉट एट माई कमांड, यानी ये दोनों लाइनें इंटरकनेक्टेड है। क्या बोल रही है कि तुम्हें प्यार देना है या नहीं देना, ये मेरी कमांड नहीं है, इट्स नॉट माई कमांड, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, यानी कि तुम्हें प्यार देना या नहीं देना ये मेरी कमांड नहीं है। आगे बोलती है आई गेव इट ऑल टू एन ओल्डर मैन, यानी मैं ये ऑलरेडी किसी अनदर पर्सन को दे चुकी हूँ, मीन्स जिससे वो लेडी कभी प्यार करती होगी उसकी बात कर रही हैं कि मैं वो जो प्यार है, जो वो लव है, मैं किसी अनदर पर्सन को दे चुकी हूँ। मीन्स वो लेडी जिससे प्यार करती थी उस पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोलती है दैट ओल्ड मैन इन द स्काईज, यहाँ पे ओल्ड मैन इन द स्काईज, स्काईज में कौन होते हैं? गॉड होते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। दैट ओल्ड मैन इन द स्काईज, उसके बाद बोलती है that old man in the skies, hands that are busy with his beads, can never close those eyes, means इसमें वो क्या बोल रही है? अब वुमेन कहती है उसके जो हाथ होंगे ना, यानी कि हैंड्स दैट आर बिजी विद हिज बीड्स, बीड्स मीन्स होते हैं जो मन के होते हैं, ठीक है, जो माला होती है, रुद्राक्ष टाइप का बोल सकती है, या जो आपने लेडीज़ कहीं देखी होंगी जैसे हाथ में माला फेरती रहती है ना, तो उस मन को की बात हो रही है। बीड्स का मतलब यहाँ पे है, यानी मेरे हाथ मन के फेरने में व्यस्त होंगे, मन के मीन्स माला जपने में व्यस्त होंगे। इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है ना वो एक रिलीजियस लेडी है, ठीक है,
इसलिए उसके साथ वो कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती। और वैसे भी वो कह रही है कि मैं अपना प्यार जो है किसी अनदर पर्सन को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ इस लाइन से हमें ये भी पता चल रहा है कि हैंड्स दैट आर बिजी विद हिज बीड्स मीन्स वो एक रिलीजियस लेडी है, या हम कह सकते हैं वो एक नन है। नन मीन्स होता है जो सन्यासी टाइप के कुछ लोग होते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। कैन नेवर क्लोज दोज आइज। अब ओब्वियसली जब उसके हाथ जो है माला फेरने में व्यस्त हैं, तो कह रही मेरे हाथ तो माला फेरने में व्यस्त होंगे, मैं तुम्हारी अपने हाथों से तुम्हारी आंख मरते टाइम तुम्हारी आंखें नहीं बंद कर सकती, ऐसे बोल रहे हैं। कैन नेवर क्लोज दोज आइज, नहीं कर सकती। डे ब्रेक एंड कैंडल एंड, यानी कि प्रातःकाल या मॉर्निंग का टाइम हो जाता है और जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेंजा हम डिस्कस कर रहे हैं। Go your ways, go your ways. I choose another mark. Girls down on the seashore, who understand the dark. Bawdy talk for the fisherman, a dance for the fisher lads. When dark hangs upon the water, they turn down their beds. Day break and candle end. अब यहाँ पर आ गया है ओल्ड विग्ड मैन को गुस्सा। ओल्ड विग्ड मैन सेज टू वीमेन, क्या कहता है? गो यूर वेज, ओ गो यूर वेज। गुस्से में बोल रहा है। यहाँ से हमें इस लाइन से खुद पता चल गया है कि वो अब गुस्से से क्रोधित हो चुका है वो पूरी तरह से। और अब वो क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से सुनिए। गो यूर वेज, गो यूर वेज, यानी गुस्से में बोल रहा है कि तुम अपने रास्ते जाओ। गो यूर वेज यानी तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। गो यूर वेज, ओ गो यूर वेज, अपने रास्ता पकड़ो, निकलो, मतलब यही बात हो रही है गुस्से में। जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो गुस्सा आ गया उसे, कहता है गो यूर वेज, गो यूजर, अपने रास्ते में जाओ। आई चूज अनदर मार्क, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। गर्ल्स डाउन ऑन द शी शो, शी शो मीन्स होता है जो समुद्र का किनारा होता है, यानी समुद्र तट पर जो लड़कियां रहती हैं ना वो डिफरेंट है तुमसे, ठीक है। हु अंडरस्टैंड द डार्क, जो क्या समझ सकती हैं, जो व्यक्ति को अच्छे से समझ सकती हैं। बॉडी टॉक फॉर द फिशरमैन, यहाँ पे बॉडी मीन्स एब्जर्ड टाइप का, बेहुदगी बोल सकते हैं, कुछ बैड टाइप का, ठीक है। यानी कि वो कहती हैं, वो क्या करती हैं, एब्जर्ड टॉक करती हैं, यानी कि बॉडी टॉक फॉर द फिशरमैन, एब्जर्ड टॉक करती हैं फिशरमैन के साथ। और क्या करती हैं, अ डांस फॉर द फिशर लैड्स, फिशर लैड्स मीन्स होता है यंग फिशरमैन, या हम जो बोल सकते हैं किशोर टाइप का, जो अभी अभी जवान हुआ है उसकी बात कर रही हैं। यानी कि वो डांस भी करती है फिशर लैड्स के साथ। लैड्स मीन्स किशोर टाइप का बोल सकते हैं हम, ठीक है, किशोर, यानी कि अभी अभी यंग हुआ है उसकी बात हो रही है। यानी वो टॉक करती हैं, एब्जर्ड टॉक करती हैं, सिंपल टॉक भी नहीं है, बॉडी टॉक है। बॉडी मीन्स एब्जर्ड टॉक करती हैं फिशरमैन के साथ, एंड डांस भी करती हैं फिशर लैड्स के साथ। भाई वो ही तुमसे अच्छी हैं ज़्यादा, तो ऐसे बोल रहा है अब वो, बिकॉज ही इज़ वेरी एंग्री नाउ। आगे बोलते हैं, व्हेन डार्क हैंग्स अपॉन द वाटर दे टर्न डाउन देयर बैड्स, डे ब्रेक एंड कैंडल एंड। व्हेन डार्क हैंग्स अपॉन द वाटर, यानी वाटर मीन्स यहाँ पे सिंपल पानी की बात नहीं हो रही है, ऑब्वियसली वो सी शोर पर बैठे हैं ना, तो वहाँ पर जो समुद्र का पानी है उसकी बात हो रही है। कहते हैं यानी जब समुद्र तट पर अंधेरा छाने लगता है तो वो क्या करती हैं, दे टर्न डाउन देयर बैड्स, यानी वो मीन्स ड्यूरिंग द नाइट दे स्पेंड टाइम्स विद दैम। विद दैम यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, दैम फिशरमैन्स के लिए यूज़ किया गया है, यानी उनके साथ वो रात को स्पेंड करती है, पूरी नाइट उनके साथ स्पेंड करती हैं। डे ब्रेक एंड कैंडल एंड, यानी कि मॉर्निंग हो जाती है, सूर्योदय हो जाता है, और कैंडल जो है एक मोमबत्ती जो है बुझ जाती है, मीन्स अंधेरा ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, And young man in the dark am I, but a wild old man in the light, that can make a cat laugh or can touch my mother with things hid in their marrow bones, from time long passed away, hid from all those warty lads that by their bodies lay. Daybreak and candle end, यानी
फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है ओल्ड मैन क्या बोल रहा है, अ यंग मैन इन द डार्क एम आई। यहाँ डार्क मीन्स नाइट की बात हो रही है, ठीक है, रात की बात हो रही है। यानी जब रात होती है तो मैं एक वाइल्ड यंग मैन बन जाता हूँ, बट अ वाइल्ड ओल्ड मैन इन द नाइट। लेकिन जब रोशनी या फिर जब दिन होता है तो मैं एक जंगली बूढ़ा आदमी बन जाता हूँ। आगे बोलते हैं, दैट कैन मेक अ कैट लाफ। कहते हैं यानी इस लाइन का मतलब वो ओल्ड मैन क्या बोल रहा है कि मैं एक बिल्ली को हंसा सकता हूँ। और कैन टच बाय मदर विट। यहाँ पे मदर विट का मतलब होता है व्यवहारिक बुद्धि या हम सहज बुद्धि, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि यानी मैं अपनी मदर विट के द्वारा उस कैट को हंसा सकता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना विट ह्यूमर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे बोलते हैं, थिंग्स हिड इन देयर मैरो बोन्स। यानी इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, मैरो बोन्स में जो रहस्य छिपा, यानी कि उसकी हड्डियां जो दिखने लग गई हैं, अब पतली हो गई हैं, मतलब वो क्योंकि बूढ़ा हो चुका है ना ऑब्वियसली, तो उसकी जो मैरो बोन्स है तो कह रहे हैं कि उन मैरो बोन्स में कई रहस्य छिपे हुए हैं। आगे बोलते हैं, फ्रॉम टाइम लॉन्ग पास्ड अवे। पास्ट अवे मतलब जो नहीं रहे, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यानी बहुत सा जो टाइम है ना वो अब वो ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं रहा है। आगे बोलते हैं, हिज फ्रॉम ऑल दोज वाटी लैड्स। यहाँ पे वाटी लैड्स का मतलब है, वाटी का मतलब होता है जो ग्रोदिंग, जो मतलब यंग जो लड़के हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। यंग जो किशोर है ना उनकी बात हो रही है, ठीक है। कहते हैं हिज फ्रॉम ऑल दोज वाटी लैड्स, यानी जो रहस्य उन वाटी लैड्स से अभी तक छिपा हुआ है, यानी कि जो ग्रोइंग जो पर्सन है, जो ग्रोइंग जो अब वो लड़के जो यंग हो गए उन लोगों से भी रहस्य छिपे हुए हैं, उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बोलते हैं, दैट बाय देयर बॉडीज ले, मीन्स वो सभी बातें अपने साथ लिए वो अभी भी फिर रहे, यानी कि उसने अभी किसी को कुछ नहीं बताया है, ठीक है। मतलब उसने जो एक्सपीरियंस जो अपने साथ शेयर किया था, मतलब अपने एक्सपीरियंस की बात करें कि जो उसने सीखा वो उन लोगों को भी और दूसरों को नहीं सिखाया, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस अपने लाइफ में करा है उन वाटी लाइट्स को भी नहीं सिखाया, यानी कि जो वो किशोर लोग जो लड़के थे, यंग लड़के जो थे, उनको भी उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। दैट बाय देयर बॉडीज ले, वो अपने साथ ही उसको लेकर फिर रहा है, अपने जो अनुभव एक्सपीरियंस अपने साथ ही है, मतलब किसी को उसने कुछ सिखाया नहीं है, जो अपने अब लाइफ में उसने खुद सीखा है उसकी बात कर रहे हैं। डे ब्रेक एंड कैंडल एंड, यानी कि सुबह हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है, मीन्स अंधेरा ख़त्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, यानी कि सुबह हो जाती है, सूर्य उदय हो जाता है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है मैं पढ़ती हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखना। ऑल मैन लिव इन सफरिंग्स, आई नो एज फ्यू कैन नो, whether they take the upper road or stay content on the low. A rower went in his now boat, or weaver bent at his loom, horseman erect upon horseback, or child hid in the womb. Daybreak and candle end. यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं, जो ओल्ड विग्ड मैन है वो क्या कहता है, कहते हैं ऑल मैन इन लीव सफरिंग, यानी कि जैसे कि अब हम सभी को पता ही है कि ये ज़िंदगी जो है संघर्षों से भरी हुई है, तो उसी की बात कर रहे हैं, यानी लोगों को अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। आई नो एज फ्यू कैन नो, वो कहता है कि मुझे पता है कि ये बात सब जानते हैं। आई नो दैट एज फ्यू कैन नो, यानी कि मुझे पता है कि इसमें से कुछ लोग तो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह। फ्यू आया ना यहाँ पे, कुछ का मतलब है यहाँ पे, यानी आई नो एज फ्यू कैन नो, मैं जानता हूँ कि कुछ ये बात कुछ लोग जो हैं बात जानते हैं। आगे बोलते हैं, वेदर दे टेक द अपर रोड, यानी यहाँ पे अपर रोड का मतलब वो अपर रोड का सहारा लेते हैं। अपर रोड मीन्स हम बोल सकते हैं सक्सेस की तरफ, मीन्स यहाँ पे सक्सेस से लिया गया अपर रोड का मतलब, यानी या तो वो अपर रोड का सहारा ले सकते हैं, मीन्स अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। अब सक्सेस कैसे होंगे, जब सक्सेस कोई बंदा होता है तो उसको सफरिंग्स का, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके अपनी सफलता के शिखर पर पहुँचता है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है, वेदर दे टेक द रोड अपर रोड, यानी कि
वो ऊंचाई का सहारा, मतलब वो एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, वो सक्सेस पा सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, और स्टे कंटेंट ऑन द लो, या फिर वो जहाँ अब हैं, जिस सिचुएशन में अब हैं, मतलब जिस मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो एवरेज लेवल के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है कि वो अगर उस लेवल में रहकर हैं तो वो उसमें भी रहकर भी संतुष्ट रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे कह रहे हैं संतुष्ट रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं रोवर बैंट इन हिज नाव बोट। रोवर मीन्स होता है जो नाविक को, जो पुल करते हुए जब अब नाव को चलाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा चलाने के लिए उसको मतलब छड़ी सी क्या लेके रखते हैं वो, जो उससे चलाते हैं नाव को। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है कि वो उस जो मीन्स यहाँ पे जो रोवर जो होता है, नाव को जो चलाता है उसकी बात हो रही है कि एक रोवर अपनी जो है बोट को चलाने के लिए उसको भी झुकना पड़ता है मतलब चलना पड़ता है, वो एक जगह रुक कर नहीं खड़ा रह सकता। ठीक है ना, आगे बोलते हैं और वीवर बैंट एट हिज लूम। यहाँ और वीवर मतलब बुनाई करने वाला है। ठीक है, बैंट मतलब झुकना, या फिर हम कह सकते हैं कि चलना पड़ता है उसे। बैंट का मतलब वैसे झुकना ही होता है, और लूम का मतलब होता है करघा, यानी कि एक जैसे ये पिक्चर में देख लीजिए, ये होता है लूम, ये आपको दिख ही गया होगा। ठीक है, इसको करघा बोलते हैं, इस पर बुनाई की जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और बुनाई करने वाले को भी लूम यानी कि जो करघा होता है उस पर भी अपना कपड़ा बुनने के लिए झुकना पड़ता है, मतलब उसको हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे भाई, अपने सफरिंग्स तो होंगी, देखो मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए काम, ऐसे रुक कर हम कहीं खड़े नहीं हो सकते, मतलब ज़िंदगी का नाम मतलब चलना ही होता है। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो जो कपड़ा बुनने वाला है तो उसको भी अपना कपड़ा बुनने के लिए आगे पीछे होना पड़ेगा, मतलब जिस हिसाब से वो मशीन जो लूम है वो चलता है उसकी बात हो रही है, उसको झुकना पड़ेगा उस कपड़े को बनाने के लिए। आगे बोल रहे हैं हॉर्समैन इरेक्ट अपॉन हॉर्स बैक। हॉर्समैन यानी कि जो घुड़सवार होते हैं। ठीक है, यानी जो घुड़सवार होते हैं उनको भी खड़ा होना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं उनको भी चलना पड़ता है। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, तो उसे चलना पड़ता है, यानी ये नहीं है कि घुड़सवार घोड़े को लेकर एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता, आगे बढ़ना पड़ता है ना उसको, तो वही बात हो रही है। और आगे बोलते हैं और चाइल्ड हिड इन द वोम्ब, यानी कि यानी जो बेबी होता है, जो माँ की वूम्ब में होता है, मीन्स जब गर्भ में होता है, तो उसे भी कभी ना कभी इस दुनिया में आना ही पड़ेगा ना, यानी कि वो भी मूव करा है वहाँ से, यानी मतलब आना पड़ता है, चलना पड़ता है। ठीक है, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, इसका मतलब ये है। इन्होंने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वैसे हमें से सीखने को भी मिल रहा है। उसके बाद बोलते हैं डे ब्रेक एंड कैंडल एंड, यानी कि मॉर्निंग हो जाती है, सूर्य उदय हो जाता है और जो अंधेरा है वो ख़त्म हो जाता है। कैंडल एंड मतलब मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इसका क्रक्स मैं बताना चाहती हूँ, स्टैंजा का क्या क्रक्स बनता है। मीन्स पूरे स्टैंजा का क्रक्स क्या बनता है मैं समझाती हूँ। जैसे हम कभी कभार ये कह नहीं देते हैं, जैसे चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, ये एक मूवी भी है शायद, यानी ज़िंदगी में मुश्किलें तो होंगी ही होंगी, मतलब हमें ना रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना है। ठीक है, जो पीछे गलतियाँ की हैं उससे हमने सीखना है। ठीक है, यानी ये एक शायद जो मुश्किल मतलब एक मूवी जो थी, जैसे चलती का नाम गाड़ी, ये मूवी भी आई थी शायद 1958 में भी। हाँ, उस टाइम पे पुरानी ओल्ड मूवीज़ हैं, तो उसमें जैसे उन्होंने बोला चलते का नाम गाड़ी, ऐसे ही हमारा होता है, ऐसे ही जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो जैसे कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है पास्ट में, ठीक है, लाइफ में, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, बाहर नहीं हो पा रहे हो, लेकिन ये तो नहीं है कि तुम अब उस पास्ट मोमेंट को लेकर के बस उसको जकड़ करके पकड़ करके बैठे रहोगे। ठीक है, पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है, मीन्स मूव ऑन करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा था ना अभी सारे, उन्होंने बैंट झुकना पड़ता है, मतलब कपड़ा बुनने के लिए उसको झुकना पड़ता है। ठीक है, रोवर को नाव चलाने के लिए अपने वो उसको भी झुकते हुए चलाना पड़ता है, मतलब आगे पीछे हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी, तो वही बात हो रही है। ठीक है, यानी कि सब कुछ भुला करके आगे बढ़ना पड़ता है, पुरानी बातों को भुला करके, जो आपके साथ पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई बुरा इंसिडेंट होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझा रही हूँ ताकि ये स्टैंजा जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसका मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, ये मतलब बन रहा है इसका कि ज़िंदगी में बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है। ठीक है, जैसे एक मूवी थी वो वाली, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था उस हिसाब से। ठीक है, जैसे चलती का नाम गाड़ी, ऐसे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, इस मुश्किलों से लड़ कर के आगे बढ़ना के नाम ही ज़िंदगी है। नेक्स्ट, आई होप यहाँ से आपको शायद बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा लाइफ के बारे में। ठीक है,
सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही है ज़िंदगी और कुछ नहीं। संघर्ष भी है ज़िंदगी में, हम ये भी कह सकते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना। पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन भूलना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चे, वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हम। समझ आ गई बात, सबको आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला स्टैंजा। तो नेक्स्ट स्टैंजा हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट में क्या होता है, दैट सम स्ट्रीम्स ऑफ लाइटनिंग्स फ्रॉम द ओल्ड मैन इन द स्काईज कैन बर्न आउट दैट सफरिंग नो राइट टोट मैन डिनाइज बट अ कॉज ओल्ड मैन एम I choose the second best. I forget it all a while upon a woman's breast, daybreak and candle end. यानी that some स्ट्रीम ऑफ लाइटनिंग, स्ट्रीम मीन्स होता है झरना, लाइटनिंग मतलब होता है रोशनी, या हम बोल सकते हैं मायरेकल्स, यानी कि चमत्कारों का जो झरना होता है या मिरेकल्स का जो झरना हुआ उसकी बात हो रही है। यानी अब तो ओल्ड मैन क्या कहता है, वो बोल रहा है कि इस संसार में ना एक स्ट्रीम ऑफ लाइटनिंग है, मीन्स इस संसार में मिरेकल्स का झरना है। ठीक है, लाइटनिंग का मतलब हम मिरेकल्स से लेकर चलेंगे, मिरेकल्स का झरना है फ्रॉम द ओल्ड मैन इन द स्काईज। यानी ये वो जो मिरेकल्स है वो कौन दिखाता है, वो मिरेकल्स ओल्ड मैन इन द स्काईज, यानी जो गॉड जो है आसमान में जो रह रहा है, गॉड उसकी बात हो रही है, स्काई का मतलब गॉड की बात हो रही है कि गॉड दिखाते हैं। यानी गॉड ऐसे कई चमत्कार करते हैं जिससे क्या हो सकता है, कैन बर्न आउट दैट सफरिंग, यानी जिससे कि जो कि ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर सकते हैं, उसको बर्न किया जा सकता है, मीन्स ख़त्म किया जा सकता है। और ये मिरेकल्स कौन दिखा सकते हैं, वन एंड ओनली गॉड। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं नो राइट टोट मैन डिनाइज। डिनाइज का मतलब होता है इनकार करना, या फिर हम बोलते या स्वीकार ना करना। ठीक है, यानी ये बात तो जो है ना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अस्वीकार नहीं कर सकता, मतलब इनकार नहीं कर सकता। यानी क्या इनकार नहीं कर सकता, जो भगवान की जो बातें हैं, यानी कि जो गॉड की जो मिरेकल्स है वो मिरेकल्स करते हैं, वो अपनी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, ये बात कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं इनकार कर सकता। बट अकोर्स ओल्ड मैन आई, बट अकोर्स ओल्ड मैन एम आई, बट बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन मैं एक गंदा बूढ़ा आदमी हूँ। कोर्स का मतलब होता है बैड, यानी मैं एक बैड ओल्ड मैन हूँ, और मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँगा, आई चूज़ द सेकेंड बेस्ट, यानी कि मैं तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा। वो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, आई फॉरगेट इट ऑल वाइल, यानी ये जो मिरेकल्स हैं, ये जो भगवान जो चमत्कार दिखाते हैं, जो भगवान की अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सब मैं भूल गया हूँ, ये सब बातें मैं भूल गया हूँ। मुझे तो सिर्फ ये याद है अपॉन अ वुमेन्स ब्रेस्ट, यानी कि मुझे ओनली सेक्सुअल प्लेजर्स इंजॉय करने हैं बस, मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये मिरेकल्स भगवान करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि क्योंकि उसने खुद ही अपने आप ही कह रहा है वो कि मैं बूढ़ा आदमी, मैं एक गंदा आदमी हूँ, खुद ही बोल रहा है ना, मैं आई एम अ कॉज ओल्ड मैन, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो एक सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा तो पता है उसको क्या है, भगवान के ऊपर विश्वास है, ये अपने आप को बैठ कह रहा है। क्योंकि वैसे भी हमने आप जैसे आपने टाइटल देखा, टाइटल का नाम ही आपको पता चल गया, विक्ड मैन की बात हो रही है, दुष्ट आदमी की बात हो रही है, तो ये अपने आप को प्रूफ करके दिखा दिया इसने लास्ट लाइन्स में। कहते हैं मुझे तो सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर चाहिए अपॉन अ वुमेन्स ब्रेस्ट, डे ब्रेक एंड कैंडल एंड, यानी कि मॉर्निंग हो जाती है, सूर्योदय हो जाता है, और जो कैंडल है यानी कि जो रात है वो ख़त्म हो जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। आई होप आपको ये जो पोम है जो आज हमने डिस्कस की है W.B. येट्स की, अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कोई दिक्कत है, मतलब कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, करें जिसको ज़रूरत हो उसे भेज दीजिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है इससे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके लिए वीडियो बनाई है हमने स्पेशल, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।